ओम शांति। आज वट पूर्णिमा का पावन पर्व। आज के दिवस को वट पूर्णिमा या वट सावित्री पूर्णिमा का दिवस कहते हैं। आज के दिन सौभाग्यवती महिलाएं स्वयं के दाम्पत्य जीवन के लिए, सौभाग्य के लिए अर्थात अपने पति के दीर्घायु के लिए और गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, समृद्धि कायम बनी रहे, इसके लिए आज के दिवस पर निर्जला व्रत करती है, पूजा पाठ करती है, विशेष कथा सुनती है। आज के दिवस के साथ बहुत सुंदर कथा प्रचलित है और वो है सत्यवान सावित्री की। बताया जाता है सावित्री ने अपनी भक्ति के बल से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की या यमराज से मृत्यु से लड़ करके अपने पति को पुनः जीवन दान दिया। कहते हैं सावित्री ने सत्यवान, जो कि एक गरीब परिवार से थे और सावित्री एक राजकुमारी थी, किंतु सावित्री ने सत्यवान को देखते ही मन उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। और जब उनके पिता ने नारद जी के द्वारा सत्यवान के भविष्यवाणी को समझने का प्रयास करवाया तो बताया जाता है नारद जी ने कहा कि सत्यवान बहुत अल्पायु है, विवाह के 1 साल के पश्चात ही उनका मृत्यु योग है। तो उस पर उनके पिता, सावित्री के पिता ने सावित्री से अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरणा दी। किंतु बताया जाता है कि सावित्री ने अपने पिता को जो उत्तर दिया, उस उत्तर से ही वास्तव में इस कथा का जन्म हुआ। कहते सावित्री ने अपने पिता को कहा कि मैंने मन से पहले से ही सत्यवान को अपने पति के रूप में, वर के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब विवाह ये तो केवल एक नाम मात्र की विधि है। अब जब उनको पति के रूप में स्वीकार कर ही लिया है तो उनकी अल्पायु है या बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है, इसके ऊपर तो विचार करने जैसा ही नहीं है। सावित्री के स्थान पर अगर कोई अन्य कन्या होती तो जरूर अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकती थी, परंतु यह निर्णय से सावित्री ने अपने विचारों की श्रेष्ठता, अपने चरित्र की दिव्यता को प्रस्थापित किया और साथ ही साथ पतिव्रता धर्म को पूर्णतः निभाने का एक सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति के साथ वनवासी जीवन व्यतीत करने लगी और सत्यवान के अंधे माता पिता की बहुत श्रद्धा के साथ सेवा कर रही थी। सत्यवान को भी संपूर्ण साथ देते हुए जीवन चल रहा था। और जब उनके जीवन के अंत का समय आया तो पूर्ण समय सावित्री सत्यवान के साथ ही रही। और जब अचानक सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा और सत्यवान सावित्री के गोद में सिर रखकर लेटे ही थे, यमराज आए और उनके प्राण ले गए, तो उस समय सत्यवान की पत्नी सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने इस पतिव्रता स्त्री की भक्ति भावना और पति के प्रति समर्पण, पति के प्रति के पवित्र प्रेम को देखकर यमराज ने सावित्री से 3 वर मांगने के लिए कहा। और यह भक्तिमय व्यक्तिमत्व वाली सावित्री, पतिव्रता नारी सावित्री ने उन्होंने एक ही साथ 3 वर मांग लिए। सावित्री ने यमराज से कहा कि हमारे सत्यवान के माता पिता के दृष्टि वापस प्राप्त हो, खोया हुआ राज्य प्राप्त हो तथा मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। और इन 3 वर को प्राप्त कर मानो यमराज ने पुनः सत्यवान की आत्मा को लौटा दिया, अर्थात
उन्हें जीवन दान दिया। तो इस प्रकार से सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म को माता पिता की श्रद्धा से सेवा और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति भावना, श्रद्धा और विश्वास के बल पर इस भक्ति से जैसे एक प्रकार से आए हुए संकट की मुक्ति को प्राप्त किया और संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो इसी प्रकार से आज के दिवस पर विशेष इस कहानी को याद करते हुए हर महिला अपने पति के दीर्घायु के लिए, सौभाग्य की रक्षा के लिए, पति के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन की उन्नति के लिए और स्वयं के दाम्पत्य जीवन की सुख शांति बरकरार रखने के लिए विशेष यह व्रत रखती है और पूजा पाठ करती है। यही भाव होता है कि अपने दाम्पत्य जीवन में संपूर्ण सुख आए। इस कहानी के साथ साथ वटवृक्ष का भी विशेष महत्व है, क्योंकि बताया जाता है कि सत्यवान वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री की गोद में अपना सर रखकर लेटे थे और यमराज ने उसी वृक्ष के नीचे ही उनके प्राण लौटा दिए। और इसलिए आज के दिवस पर वटवृक्ष की विशेष मान्यता है। इस वृक्ष के साथ न केवल आध्यात्मिक भाव जुटा है, किंतु अध्यात्म के साथ साथ चिकित्सीय भाव भी जुटा हुआ है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वटवृक्ष को अक्षय वृक्ष या अमर वृक्ष माना गया है और महिलाएं समझती है कि आज के दिवस पर इस वृक्ष की पूजा करना और साथ ही साथ इस वृक्ष को सूत से बांधना अर्थात अपने पति के साथ के संबंध को और गहरा बनाना या पति के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रकट करना समझती है। वटवृक्ष के साथ और एक आध्यात्मिक भाव ये जुटा हुआ है। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि इस वृक्ष में शिव जी का वास है, तो वही अन्य कहीं पर बताया जाता है कि यह वृक्ष अर्थात विष्णु भगवान के अवतरण का प्रतीक है। वैदिक शास्त्र में बताया जाता है कि वटवृक्ष के अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास है, मध्य भाग में विष्णु जी का निवास है और मूल भाग में शिव जी का निवास है। अर्थात यह वृक्ष के अंदर ही सृष्टि के सृजन, पालना और संहार करने वाले त्रिदेव की दिव्य ऊर्जा का अक्षय भंडार उपलब्ध है। और इस वृक्ष की पूजा करने से ऐसी दिव्य ऊर्जा सौभाग्यवती महिला अपने जीवन में आशीर्वाद रूप में प्राप्त करना चाहती है, अर्थात पति को अक्षय वरदान प्राप्त हो जाए, यही भावना रखती है। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक रूप से यह वृक्ष वात पित्त के दोष को मिटाने वाला है, तो साथ ही साथ वमन, ज्वर के बीमारियों को भी कम करने में सहायक अनुभव कराता है। इस वृक्ष की पूजा के साथ साथ यह चिकित्सीय रीति से भी बहुत ही सहायक है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में हिंदू महिलाएं विशेष रीति से यह व्रत करके परमात्मा शिव, प्रभु शिव की आराधना करते हुए, विष्णु जी का आह्वान करते हुए स्वयं के जीवन में भी विष्णु समान अर्थात लक्ष्मी नारायण समान सुख, समृद्धि और शांति का आह्वान करते हैं। तो वही शिव जी का आह्वान करते हुए शिव के अखूट भंडार को, शिव की अनंत शक्तियों को अपने जीवन में, अपने परिवार में प्राप्त करने का वरदान चाहती है और इसीलिए व्रत किया जाता है। यह व्रत मनोबल को बढ़ाने वाला है, तो साथ ही साथ शारीरिक शुद्धिकरण का भी एक तरीका माना जाता है। इस व्रत से मन, आत्मा और शरीर का शुद्धिकरण होता है और इस व्रत के साथ आत्मा के सशक्त होने का एक मार्ग प्रदर्शित होता है।
और इसीलिए इस प्रकार का व्रत करके महिलाएं अपना पतिव्रता धर्म निभाती है। तो जीवन के अंदर हर महिला ये व्रत करने के साथ साथ अपने जीवन में ये एक संकल्प जरूर धारण करे कि पति के अक्षय होने के साथ जो महादेव शिव वैसे भी अक्षय है और शिव जैसा पति चाहते हैं, शिव को भी पति रूप में अनुभव करे, तो हमेशा ही शिव की शक्ति से आप सजे रहेंगे, हमेशा ही शिव का साथ अनुभव करते रहेंगे, हमेशा ही विष्णु समान अर्थात लक्ष्मी नारायण समान आपका जीवन खुशहाली से और समृद्धि से भरा रहेगा। और सावित्री समान संपूर्ण समर्पण, त्याग और वैराग्य को जीवन में धारण कर हर प्रकार से जीवन में गृहस्थ में अपना साथ निभाने का संकल्प धारण कर ले, तो कोई भी काल आपके जीवन में या गृहस्थ में प्रवेश कर अकाल रूप में नहीं आएगा, अर्थात आप काल को भी जीतने वाले बन जाएंगे और अपना जीवन, दाम्पत्य जीवन साथ साथ निभा सकेंगे। साथ साथ जीवन जीना अर्थात हर कदम में एक दो को साथ देना है, और यही आज का ये पर्व सावित्री के द्वारा प्रेरणा देता है। तो आइए सभी भारतवर्ष की महिलाओं को यही प्रेरणा देते हुए वट सावित्री पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिस शुभकामना के साथ, जिस दिव्य कामना के साथ आप ये व्रत कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, वो सारी कामनाएं आपकी पूरी हो, यही शुभकामना। ओम शांति।